वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है, मेरे विद्यार्थियों का, मेरे समाज के बच्चों का। आज का दिन बच्चों के नाम और तुम तो ठहर परदेसी, तुम तो ठहर परदेसी, साथ क्या निभाओगे, तुम तो ठहर परदेसी, साथ क्या निभाओगे। थैंक यू। चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 के साथ, है ना, बने रहना है। यदि किसी घनाभ कार पिंड का विकर्ण दिया हुआ है 5√3, घनाभ के आकार का कोई पिंड है, घनाभ के आकार का कोई पिंड है। घनाभ का थोड़ा सा चित्रों देख लीजिए, आँख में बसा लीजिए चित्र को, है ना, आँख में बसा लीजिए चित्र को। ये घनाभ के आकार का पिंड है ना, चौक का डब्बा। किसका डब्बा? चौक का डब्बा के अंदर डब्बा, है ना, है ना। घनाकार कोई पिंड है, घनाभ के आकार का कोई पिंड है ना। यही घनाभ के आकार का कोई पिंड है ना, पिंड, है ना, है ना, जिसके विकर्ण की लंबाई दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? विकर्ण की लंबाई। तो विकर्ण की लंबाई मेरे दोस्त दिया हुआ है 5√3 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा किया गया है, तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात कीजिए। किसका? घनाभ के आकार का जो आप पिंड देख रहे हैं ना, आंख में बसा लीजिए इस चित्र को। ये घनाभ के आकार का पिंड है, इसकी सभी भुजाएं बराबर होती है। तो इसका विकर्ण दिया है मेरे दोस्त, तो क्या निकाल लेंगे? भुजा। क्या निकालेंगे? भुजा। तो भुजा निकालना है तो धराक से आप पहले भुजा निकाल लीजिए। भुजा बराबर हो जाएगा विकर्ण बट्टा जो विकर्ण है ना, उसमें √3 से भाग कर दीजिए। कितना से भाग कर दीजिएगा? √3 से, है ना। तो विकर्ण है आपका 5√3, अब बट्टा में कितना? √3। तो √3 से √3 कट जाएगा, क्या बचेगा आपका? 5 सेंटीमीटर। क्या आ गया आपका? भुजा निकल गया, है ना। कहेगा सर ये कैसे हो जाता है? तो थोड़ा सा जड़ भी सीख लीजिए। विकर्ण घनाभ घन का विकर्ण का सूत्र क्या होता है? घन का विकर्ण का सूत्र, घन का विकर्ण का सूत्र लिखवाए हुए हैं, समझाए हुए हैं, बताए हुए हैं। घन का विकर्ण बराबर √3 गुना भुजा होता है, √3 गुना भुजा होता है, या √3L होता है ना। तो आपका विकर्ण कितना है? 5√3 देल है ना। तो घन का विकर्ण का सूत्र होता है √3 गुना L, यानी भुजा। L मेरा क्या है? भुजा है। तो बराबर कितना का? बराबर कितना का? 5√3 का, है ना। तो आपको L निकालना है, भुजा निकालना है। तो गुना का उल्टा क्या होता है? भाग। इसमें क्या करेंगे? √3 से भाग कर दिए। या तो ये समझ जाइए L बराबर 5√3 बटा में √3 कर दीजिए, है ना। हम वहीं पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए? विकर्ण दिया हुआ है तो भुजा निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया? विकर्ण बटा √3। विकर्ण दिया हुआ है, भुजा निकालने का क्या होगा? विकर्ण बटा √3। जितना विकर्ण होगा उसमें √3 से भाग सटा दीजिए, है ना। तो कितना निकल के आ जाएगा? 5 से। आपको पूछा क्या गया है? घनाभ का आकार का जो पिंड है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा और आयतन पूछा। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घनाभ का पृष्ठीय, घनाभाकार पिंड, घनाभ के आकार, घनाभ आकार की पिंड, पिंड का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पिंड का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ लिया मेरे दोस्त। पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया, बताइए क्या होता है? 6 गुना L², यानी भुजा स्क्वायर होता है ना। 6 गुना L²। L मेरा क्या है? भुजा की लंबाई है। अगर कहेगा कोई बजाय 6A² हम नहीं बोल सकते हैं, एकदम बोल सकते हैं। तो लिखना पड़ेगा A आपकी क्या है? भुजा है। 6B² बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? एकदम बोल सकते हैं, लेकिन B वहाँ आपका क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्टिव पूछ लेगा, कहेगा M भुजा वाले
घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। आपसे पूछ लेगा, ऑप्शन भी दे देगा आपको, बॉल भी फेंक देगा, 4 तरह का बॉल फेंक देगा, है ना। कहेगा 6L², 6Y², है ना, 6M², इनमें से कोई नहीं। तो क्या दिया है भुजा, m के रूप में दिया हुआ है भुजा, किस रूप में, m के रूप में, तो m² हो जाएगा। b के रूप में तो b², x के रूप में तो x² हो जाएगा, हाँ या ना। चलते हैं, अब आइए 6 गुना l का मान कितना है, 5 निकल के आ गया, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे, तो आपका आएगा 6 गुना 5 का वर्ग कितना होगा 25, 5 को 5 से गुना कर देंगे कितना आ जाएगा 25, अब 25 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा बताइए 150 ही आएगा, कितना आएगा 150। क्षेत्रफल निकाले हैं तो क्या लग जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मीटर रहेगा तो मीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, मर्जी स्टूडेंट की, वर्ग सेंटीमीटर लिख सकते हैं या सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। इसके बाद आपसे पूछ लिया आयतन, क्या पूछ लिया, आयतन। इसके बाद आपसे पूछा गया इसका आयतन कितना होगा, वॉल्यूम। आयतन भी बराबर, है ना, क्या होता है भुजा क्यू, क्या होता है भुजा क्यू यानी LQ, है ना। L आपका कितना है, भुजा कितना है 5, तो 5 का क्यू कर देंगे ना, ईमानदारी से करके आइएगा। तो 5 को लगातार 3 बार गुना करना पड़ेगा, ऐसे 5 गुना 5 अखुर गुना 5, 5 गुना 5 गुना 5 गुना कर देंगे तो आपका निकल गया 5 का पहाड़ा 5 बार 25, और फिर 25 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 25 पंचे 125 निकल के आएगा आपका, बिल्कुल 125 निकल के आएगा मेरे दोस्त, है ना। आयतन है तो आयतन बताए थे क्यू लगेगा, क्या लगेगा क्यू, तो घन सेंटीमीटर, इतना घन सेंटीमीटर। आप सही जवाब बना के आएंगे। अगर 2 नंबर में पूछा गया है तो 2 नंबर आपको मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि आपने सारी बात को अच्छे तरह से, है ना, राइटिंग से फाइटिंग से शॉर्ट तरह से आप अच्छे करके आएंगे, हाँ या ना। चलता हूँ, एक प्रश्न और उठाता हूँ। अब आइए थोड़ा घनाभ में, किस में आते हैं, घनाभ में, घनाभ में आता हूँ। घन है घनाभाकार, घन के आकार का घनाभाकार, हाँ घन का आकार घनाभाकार। संदीप छेद करके बताए, फिर भी नहीं समझ में आ रही है। घनाभाकार, घनाभ के आकार का, है ना, घनाभ यानी घन आकार, घन आकार यानी घन के आकार का, यानी इस रूप में सभी भुजाएं बराबर के रूप में, घन के आकार, घनाभाकार, घन के आकार का दिया हुआ है। इस बात को लैंग्वेज समझिएगा, घन के आकार घनाभाकार, क्लियर। और कोई डाउट, भाषा को समझना है, हम तो फ्लो में रहते हैं, ना, तो ये तो चटपटाता रहता है बोलने के लिए, है ना। चलते हैं आगे। बड़ी दूर से आए हैं, बड़ी दूर से आए हैं। आगे आप कंप्लीट कर देना। जय हिंद। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः दिया हुआ है मेरे दोस्त। सेंटीमीटर में 8, 10, 8 और 6 सेंटीमीटर है। घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों आपको मालूम है, दिया हुआ है। तो उसका आयतन निकालें एवं विकर्ण निकालें, है ना। तो घनाभ का लंबाई देल है, लंबाई L बराबर 10 मीटर, चौड़ाई ब्रेड्थ यानी B बराबर आपको 8 मीटर, ऊंचाई
हाइट, ऊंचाई h बराबर आपको दिया हुआ है 6 मीटर में या सेंटीमीटर, इकाई कुछ भी हो सकता है, तो इकाई के लिए घबराना नहीं है। तो सबसे पहले आपसे पूछ लिया इसका आयतन क्या होगा और फिर विकर्ण की लंबाई पूछ लिया। पहला क्वेश्चन है आपका आयतन, तो घनाभ का आयतन तो लीजिए, चुटकियों में लीजिए। मालूम है आपको घनाभ का आयतन बराबर, घनाभ का आयतन का सूत्र मालूम है, v बराबर क्या होता है, लंबाई को, चौड़ाई को और ऊंचाई को, तीनों को क्या करना है, गुना कर देना। लंबाई गुने चौड़ाई गुना ऊंचाई, l गुना b गुना h, यानी l b h। l का मान कितना है 10, सब में गुना सटल है तो हटाएंगे तो गुना लगा देंगे, b का मान 8 और फिर h हटाएंगे तो गुना लगाएंगे, h का मान 6। अब सबको गुना कर दीजिए, है ना। तो 8 का पहाड़ा 6 बार, तो 8 छक 48, 48 को 10 से गुना कर दीजिएगा, या 48 का पहाड़ा 10 बार पढ़ लीजिए, तो 48 दाहिन 480, कितना आएगा 480। अब आयतन निकालें तो क्या लगेगा बताइए, क्यूब लगेगा, घन लगेगा, घन मीटर लग जाएगा, क्या लग जाएगा, घन मीटर। क्लियर। इसके बाद आपसे पूछ लिया इसका विकर्ण कितना होगा, किसका, घनाभ का विकर्ण कितना होगा। तो घनाभ का विकर्ण लीजिए, चुटकियों में जवाब दीजिए। घनाभ का विकर्ण सब पहले वाले वीडियो में बताए हुए हैं। अब पहले वाले वीडियो नहीं देखे होंगे तो दिमाग के ऊपर ऊपर जाएगा, तो कहिएगा वही मास्टर तो वही है, फेंके वाला है ना। तो गलती हमारी नहीं, आप देख के जरूर बैठे होंगे। तो विकर्ण निकालना है तो क्या होगा, l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। ध्यान से, क्लियर। बहुत दिनों से इंतजार था, है ना, इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सबका आज पूरा हो रहा है। बच्चों का मन भी प्रसन्न लग रहा है, एकदम अच्छे से बैठे हैं, मजा लीजिए आज पढ़ाई का, है ना। चलिए l का मान कितना है मेरे दोस्त, 10 है, तो 10 का स्क्वायर कर देंगे। b कितना है 8, 8 का स्क्वायर कर देंगे। और h कितना है मेरे दोस्त 6 है, तो 6 का स्क्वायर कर ही देंगे, ठीक है। अब 10 का स्क्वायर, 10 का वर्ग कितना होगा, 10 का पहाड़ा 10 बार पढ़ना है तो 100 निकल गया, 10 दाहिन का 100। 8 का पहाड़ा 8 बार था, 8 का पहाड़ा 8 8 64, है ना, हम लोग पढ़ते थे 8 8 64, 8 9 72, 8 दाहिन 80, है ना। और सबसे पहाड़ा आसान था किसका, 15 का। 15 का पहाड़ा तुरंत याद हो जाता था, 15 का 15, 15 9 30, 15 3 45, 15 चौका 60, 15 5 75, 15 छक्का 90, है ना, फटाक से याद हो जाता था। 19 का 19 का 19, 19 दूना 38, 19 तिया 57, 19 चौक 76, 19 पंचे 95, है ना। तो ये जुबान पे रहना चाहिए आप सभी को, है ना। और 6 का पहाड़ा कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। क्लियर। अब सबको जोड़ देना है, क्या कर देना है, जोड़ देना है मेरे दोस्त। तो 6 4 10, है ना, 6 3 9, हासिल वाला 1 तो 10 का 0, 1 का 1 2, कितना निकल के आएगा 200। अब 200 किस में है, वर्गमूल के अंदर है, तो वर्गमूल के अंदर, तो वर्गमूल से बाहर करना चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे। 200 पूर्ण वर्ग संख्या है, 200 पूर्ण वर्ग संख्या है नहीं है, तब क्या करेंगे, 200 का थोड़ा सा टुकड़ा कर लीजिए, टुकड़ा कर लीजिए ना, गुणनखंड कर लीजिए, लघुत्तम जैसे निकालते हैं ऐसे। 2 से जाएगा कितने बार में, 100 बार में, फिर 2 से जाएगा कितने बार में, 100 का आधा कितना होगा 50, और फिर 2 से लगाएंगे तो 50 का आधा 25। अब बताइए 25 किससे जाएगा, 5 से ही जाएगा। बहुत अच्छा जवाब आप लोगों का, मन आज प्रसन्न हो गया, है ना। तो आप लिख सकते हैं मेरे भाई मेरे बहना, 2 गुना 2 गुना 2, और गुना में क्या 5, और फिर गुना में 5। अब वर्गमूल में है तो जोड़ा बनाएंगे, क्या बनाएंगे, जोड़ा, है ना। पार्टनर को पार्टनर से मिला दीजिए, तो इसका पार्टनर बन गया, और इधर इस दोनों का भी पार्टनर बन गया। अब बिना पार्टनर के ही रह गया, तो जो बिना पार्टनर का है वो तो जेले में बंद रहेगा, अर्थात मेरे कहने का भाव है वर्गमूल में ही रह जाएगा, और जिसका पार्टनर बन गया वो बाहर
छड़प के निकल जाएगा, है ना। तो यहाँ से ये 2 निकल जाएगा और यहाँ से ये 5 निकल जाएगा, क्योंकि इसका जोड़ा बन गया है। घनमूल में क्या होगा, 3 का पार्टनर, कितने का पार्टनर, 3 का, वर्गमूल में 2 का, वर्गमूल में, और घन में 3 का, वर्गमूल में, घनमूल में 3 का पार्टनर खोजना है। तो यहाँ वर्गमूल वाला हिसाब किताब है तो 2 का। बच क्या गया अंदर में, बता दीजिए, 2 बच गया, अकेले ही रह गया, इसका पार्टनर कोई नहीं मिला। अब 2 पंजे कितना हो जाएगा, 10, रूट में कितना, 2। इतना आपका मीटर क्या निकल गया, बता दीजिए, क्या निकल गया, विकर्ण निकल गया। विकर्ण की लंबाई आपने निकाल लिया 10√2 मीटर, है या नहीं। अगर अच्छा लगा होगा या बहुत अच्छा लगा होगा, 2 ही चीज हो सकता है, या तो अच्छा लगेगा या बहुत अच्छा लगेगा। दोनों स्थिति में आप अपना अंगूठा जोर से एकदम पुश कर दीजिएगा और आगे का काम कर दीजिएगा, वोल्टेज देने का काम कीजिएगा। इससे ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा। धन्यवाद, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, जय हिंद।